Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics grade 4 unit number 3, and unit number 3 is about fractions. Today we will solve the remaining questions of review exercise 3. Question number 8. Zishan wants to distribute. अब ये कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर आपको बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट जब करते हैं तो क्या होता है, डिवीजन हो रही होती है। Zishan wants to distribute 10 into 1/2 packets of candies among 5 friends. भाई वो अपने 5 दोस्तों में कैंडीज को डिवाइड करना चाहता है इक्वली। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ कैंडीज डज ईच फ्रेंड गेट? भाई हर एक के हिस्से में कितना आएगा? तो बड़ा आसान सा सोल्यूशन है। अगर आप नंबर ऑफ कैंडीज बताओ कितने पैकेट्स थे, 10 into 1/2 पैकेट्स। ठीक है, ये टोटल है हमारे पास। लोग कितने हैं जिन्होंने डिवाइड करना है? फ्रेंड्स जो हैं वो हैं 5 लोगों में डिवाइड करना है, तो इसका मतलब है 10 into 1/2 को आपने डिवाइड करना होगा 5 से। तो जब कभी भी मिक्स्ड नंबर आ जाए आप उससे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं। अभी 2 into 10 किया 20 + 1 किया तो 21, तो ये हो गया 21/2, यानी 21/2 को आपने किस पे डिवाइड करना है? 5 पे। तो बड़ा आसान है, 21/2 ये हो जाएगा, सिंबल चेंज होता है और ये रेसिप्रोकल में ऐसे चला जाता है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हमारे पास आंसर आया। बात क्लियर है भाई? 21/10 हो गया। इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की शक्ल में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 10 into 2 20, नीचे 1, यानी 2 into 1/10। क्या बता रहा है आपको ये आंसर? इसका मतलब है कि हर एक के हिस्से में 2 पैकेट सालम आएंगे, यानी पूरे 2 पैकेट्स आएंगे, और एक पैकेट का 10वां हिस्सा 1/10। बात समझ आ रही है कि अगर एक पैकेट में फर्ज करो 100 कैंडीज हैं तो 10 कैंडीज और 2 पैकेट। भाई जो आंसर आता है वो आपको क्या बता रहा है, वो क्या मैसेज कन्वे कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। द डिस्टेंस बिटवीन अलीज स्कूल एंड होम इज 4 into 1/2 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस ही कवर इन 6 days? भाई अगर रोजाना स्कूल जाता है ना, 6 दिन अगर स्कूल जाना पड़ता है, तो जितना फासला पहले दिन होगा उतना ही फासला दूसरे दिन भी होगा, तीसरे दिन भी उतना ही, चौथे दिन भी, 5वें दिन भी और 6ठे दिन भी। इसका मतलब ये हुआ कि 6 दिनों का अगर टोटल निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 4 into 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई एक दिन में इतना डिस्टेंस कवर किया है तो 6 दिनों में कितना किया होगा? ऑब्वियसली इतना। तो काम आसान है। आप क्या करेंगे, इसे पहले बना लेंगे उस फॉर्म में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 9/2 बनेगा। इधर 6 है, 6 के नीचे 1 भी ले सकते हैं, डायरेक्ट भी किया जा सकता था। 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 54 बन जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 बन जाएगा। तो अगर आप इसे डिवाइड करो तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 2s are 4 and 2 7। इसका मतलब है 27 किलोमीटर। भाई 6 दिनों में टोटल जो उन्होंने डिस्टेंस कवर किया अली ने, वो है 27 किलोमीटर। अगर पार्ट 10 में देखें, हमजा यूज 2 into 15/20 kg ऑफ फर्टिलाइजर फॉर राइस, 3 into 7/9 kg ऑफ फर्टिलाइजर फॉर व्हीट। तो फर्टिलाइजर क्या होता है? खाद होती है जो आप खेतों में किसान लोग यूज करते हैं। हाउ मच फर्टिलाइजर डज ही यूज फॉर बोथ द फूड आइटम? बोथ का वर्ड आया तो इसका मतलब है पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए हमें एडिशन का सहारा लेना पड़ेगा। बोथ क्योंकि कीवर्ड एडिशन के लिए यूज होता है। तो फर्टिलाइजर यूज्ड फॉर राइस, फर्टिलाइजर यूज्ड फॉर राइस। भाई राइस के लिए जो यूज हुआ है वो है 2 into 15/20 kg। इसको अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 20 into 2 40, 40 + 15 करोगे तो 55 हो जाएगा, यानी 55/20। ये हमारे पास इसका सिंपल फॉर्म आ गई जिसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आप आसानी से ऐड कर सकेंगे। इसी तरीके से फर्टिलाइजर यूज्ड फॉर व्हीट, व्हीट के लिए कितना यूज हुआ है? 3 into 7/9 kg। इसको जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओगे 9 into 3 27, 27 + 7 करोगे तो 34, 34/9 kg। ऐसे ही है भाई, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27, 27 जो आंसर आता है उसको आप ऊपर वाले में ऐड कर देते हैं। तो 27 + 7 करने से 34 बना, वो न्यूमरेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है। अब आपने करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है।
अगर आप इन फ्रैक्शन में देखें तो इसका डिनोमिनेटर 20 है, इसका डिनोमिनेटर 9 है, दोनों सेम नहीं है ना। तो पहले आप सेम बना लेते हैं। कैसे सेम बनेंगे? सेम बनाने के लिए जो इसका डिनोमिनेटर है उसे इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो इसका डिनोमिनेटर है उसे इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये सेम बन जाएंगे। कैसे भी? जब आपने मल्टीप्लाई नीचे करना है तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा। इसे भी 9 से मल्टीप्लाई और इसे भी 9 से मल्टीप्लाई। इसी तरीके से ये 34 जो है इसको भी 20 से मल्टीप्लाई और 9 को भी 20 से मल्टीप्लाई। ये करने का फायदा ये होगा कि दोनों लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगी। भाई ये देखो, ये भी 180 बन जाएगा और ये भी 180 बन जाएगा। लाइक फ्रैक्शन बन जाए तो फिर हमारा काम आगे आसान हो जाता है। अब आगे आपने क्या करना है? 55 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 495। इसी तरीके से आपने 34 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 680। अब आपने, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन बन चुकी हैं, तो जब लाइक फ्रैक्शन बन जाएं तो उसको ऐड करने का तरीकाकार क्या होता है? डिनोमिनेटर वैसे ही और न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाते हैं। 495 और 680 इनको ऐड करो तो क्या बनेगा? 495 और 680, 5, 9 + 8 हो गया 17, 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 + 6 11, यानी बन गया 1175/180। अब ये क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता था ना। सिंपलेस्ट फॉर्म बनाओगे कैसे? 5 पे से भी डिवाइड कर दो और 5 पे से भी डिवाइड कर दो। तो ये जब 5 पे डिवाइड होगा 1175 यानी 1175। इसको जब आप 5 पे डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों तो ये हमारे पास आंसर आएगा 235। और नीचे वाले को जब 5 पे डिवाइड करोगे 180 को, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 36। तो पता चला कि 235/36 इसका आंसर आ गया। क्लियर है मेरी बात? इसको अगर आप मिक्स्ड नंबर बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना के मिक्स्ड नंबर, क्योंकि ऊपर दोनों मिक्स नंबर थे, तो आप मिक्स नंबर में भी इसका आंसर दे सकते हैं। अब पार्ट बी में अगर आप देखें तो ऑन विच फूड आइटम डज ही यूज मोर फर्टिलाइजर? भाई ज्यादा किस में यूज हुआ है? तो ज्यादा तो आप कंपैरिजन से बता सकते हैं, बहुत आसान है। कंपैरिजन में देखो, ये 2 है होल नंबर में, ये 3 है, इसका मतलब है ये ज्यादा है। पता चला कि व्हीट में फर्टिलाइजर ज्यादा यूज हुआ है। बात मेरी क्लियर है? तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 यानी रिव्यू एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम समरी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।